बड़ी खबर आपको बता दें, लोनी के इंद्रपुरी में दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है, जिसमें एक परिवार के लोगों को बंधक बनाकर करीबन 1.5 लाख रुपए लेकर मौके से फरार हो गए। जब प्रार्थी शिकायत करने थाने पहुंचा तो पुलिस भी उसकी सुनवाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं ली और मामले को घुमाने की कोशिश करते रहे। वहीं प्रार्थी अजय ने बताया कि मैं लोनी के इंद्रपुरी A19 हनुमान मंदिर के पास रहता हूं। अजय ने बताया घटना 31 दिसंबर दोपहर 2:30 के आसपास की है। प्रार्थी तभी से अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारियों ने कार्यवाही नहीं की। घटना की सूचना मिलते ही लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर प्रार्थी के परिजनों से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे और घटना में लिप्त पाए जाने वाले सभी लोगों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भिजवाने की बात कही। आइए इस बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे अपने संवाददाता से, जो कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साथ पंकज जी जुड़ चुके हैं। इस पूरे मामले पे विस्तार से बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से दिन दहाड़े ये जो लूट हुआ है, इसका आखिरकार पूरा मामला क्या और किस तरीके से परिवार को बंधक बनाया गया। पंकज जी मैडम, मामले को एक बार विस्तार से बताएं कि किस तरीके से ये लूट कांड हुआ है, किस तरीके से परिवार के लोगों को बंधक बनाया गया। जी मैडम, ये हमारे लोनी का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें लोनी विधायक मौके पे पहुंचे हैं। 31 दिसंबर की ये घटना है, दोपहर 2:30 बजे के आसपास की। जी उसमें परिवार के 6 लोगों को बंधक बनाकर 1.5 लाख रुपए के आसपास विद्युत कर्मी बनाकर जो आए थे वहां पे, उन लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने एक चोरी का अलग तरीका निकाला है कि अपने आप को विद्युत कर्मी बता के घर में घुसकर और इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। जी जी जी, उसमें इन लोगों ने अपना आई कार्ड भी उन लोगों को दिखाया कि हम स्पेशल विभाग से हैं, विद्युत विभाग के, और हम आपके यहाँ पे चेकिंग करने आए हैं। उन्होंने मीटर की भी फोटो ली, पूरे वीडियोग्राफी की वहाँ पे, जबकि उनके यहाँ पर 3 किलोवाट का कमर्शियल मीटर पहले से ही लगा हुआ था। जी पंकज जी, अभी तक जैसा कि आप बता रहे हैं कि 31 दिसंबर की घटना है जी, और आज आपका 7 जनवरी है जी, तो अभी तक क्या पुलिस प्रशासन ने किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की? इतनी बड़ी घटना, पुलिस प्रशासन की बड़ी बात कि विद्युत विभाग के कर्मचारी बता के इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। विद्युत विभाग के कर्मचारी जो लोग बता रहे थे, उनके खिलाफ प्रार्थी जो है वो वहाँ पे तहरीर देने गया थाने में। पुलिस ने कई दिन तक उसमें लीपापोती की, उसके बाद भी उनकी मुकदमा दर्ज नहीं किया। जी। जब वहाँ पे वो लोग फिर जो ADM साहब हैं उनके पास गए, उन्होंने फिर कहा कि आप जाके कोतवाल से मिलिए, SHO से मिलिए लोनी के। उसके बाद में जाके कहीं मुकदमा पंजीकृत हो पाया। मुकदमा पंजीकृत हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई खोज भी नहीं की, कोई कार्यवाही नहीं की। कोई खोजबीन नहीं की है, कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी भी जो लूट करके घटना के बाद से फरार हैं लोगों को, उनको अभी तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है उनकी। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पुलिस का ये जो कार्यशैली है ना, जो लचीला, या यूं कहे कि आंखें बंद करके बस बैठे हैं कि चोरी होते रहे, हमें क्या करना, जी जी, तरीके से या इस वजह से चोरियां ज्यादा हो रही हैं, घटनाएं ज्यादा घटित हो रही हैं। जी 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 मैडम, क्योंकि लोनी में आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी रहती है। पंकज जी, पुलिस हाथ पर हाथ रख के नहीं, यहाँ तो इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पुलिस की पूरी मिलीभगत ही चल रही है। अब ये तो हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, पर कुछ कहीं ना कहीं घटना है ना कि आप प्रार्थी को दौड़ा रहे हो। जी जी, प्रार्थी को परमानेंट दौड़ाया गया। कई दिन बाद पुलिस को कहती है कि आप परमानेंट काम करो, किसी भी प्रार्थी को आप दौड़ाओ मत, आप सबकी सुनवाई करो, तत्काल उसका निवारण करो। और एक तरफ पुलिस का अगर ये रवैया है तो फिर मिलीभगत आती है ना। देखिए, जो प्रताड़ित है वो तो यही कहेगा जी कि पुलिस ने मिलीभगत से अभी तक हमारी कोई खोज भी नहीं की। जी जी जी, क्योंकि प्रताड़ित तो ऑलरेडी बहुत प्रताड़ित है ना। घटना की जानकारी होते ही मौके पे विधायक लोनी के जो विधायक है नंद किशोर गुर्जर, वो भी मौके पे पहुंचे। उनके पहुंचने के बावजूद अभी अगर इतनी ढिलवाही पुलिस कर रही है तो ये तो पुलिस की सरासर लापरवाही कही जाएगी। जी, आज ही अभी थोड़ी देर पहले ही लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर घटना की जानकारी लेने के लिए मौके पर इंदिरापुरी पहुंचे, जी, जहाँ का ये मामला है। जी, और पंकज जी, इस कहीं ना कहीं मैं इस पूरे मामले में एक मतलब लोगों को एक बात भी आगाह करने वाली है कि इस बात का लोग ध्यान रखा करें कि कोई भी अगर नकली आई कार्ड या असली आई कार्ड कोई भी दिखाता है तो उसको घर के अंदर ना घुसने दिया जाए। मैडम, कहीं ना कहीं लोगों को पता नहीं लग पाता है कि ये जो आई कार्ड दिखा रहे हैं या ये व्यक्ति है, ये असली है। बिल्कुल सही है। आम लोगों को इस चीज में वेरीफाई करने के लिए
उनके पास कोई सबूत तो होता नहीं है। सबूत नहीं होता है, इसलिए जी। लोग फंस जाते हैं। जी। तो इसके लिए भी आपको ऐसा लगता है पंकज जी कि शासन प्रशासन कानून को कोई भी ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे लोग थोड़ा लोगों को फैसिलिटी मिल जाए, लोगों को समझने के लिए, लोगों को पहचानने के लिए कि वाकई ये इस विभाग से है, नहीं है, बिलोंग करता है, या पहले से कोई मैसेज आए लोगों के पास कि आपके पास ये आदमी जाएगा चेक करने, ताकि विद्युत लोग विभाग सतर्क रहें। विद्युत विभाग की तो छवि हमेशा से ही खराब रही है, बिल्कुल, विद्युत विभाग क्योंकि की छवि खराब रही है। जी, विद्युत विभाग की हमेशा से छवि खराब रही है। वो कहीं ना कहीं लोगों को डरा धमका के भी अपना काम कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात ठीक है, उनसे पैसे की भी लूट खसोट करते हैं, किसी को कनेक्शन देना हो या उनका बिल बकाया हो बिल्कुल, उसको उसमें भी लूट जमा खसोट- कराना हो। जी, हर तरीके से ये लोग धांधलेबाजी है। जी, आए जी। दिन आप ये भी खबर आती है कि जिनके घर में बिजली नहीं भी चली उनका जी। लाखों का पैसा आ गया। लाखों का बिल बकाया कर देते हैं ये लोग, और फिर उसके बाद में जो इनके प्राइवेट लोग जो संविदा कर्मी होते हैं वो उन लोगों को सेटलमेंट करने के लिए रखा हुआ है, उनसे लाइजनिंग करते हैं, बिल्कुल, उसके बाद में उसको सेटल करके तो कुछ पैसों की सबसे- उनको रसीद दे देते हैं सबसे और पहले बाकी तो पैसा इन अपना लोगों पर- हकमन कर लेते हैं ये लोग। सबसे पहले तो बिजली विभाग पर बहुत ही जरूरी हो गया है कि इन लोगों पर शिकंजा कसा जाए और एक कानून बनाया जाए, कानून के दायरे में रखा जाए कि अगर इस तरीके से कोई भी बिजली कर्मचारी करता है उसके जी। ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जी, ताकि जनता को न्याय मिल एक सके और जनता राहत की सांस ले सके। योगी सरकार में 6 महीने पहले एक लेटर भी जारी किया गया था कि जो भी विद्युत कर्मी है, संविदा कर्मी है, जी उनको जो है जो 5 साल से एक ही बिजली घर पर तैनात हैं, जी उनको तत्काल बिजली घर से ट्रांसफर दूसरे करें। जी। जी, परंतु आज तक इन लोगों का ऐसा कोई स्थानांतरण नहीं किया गया, उनका तबादला नहीं किया गया, इनका कोई नहीं कुछ हुआ है पंकज गाजियाबाद के जी, अंदर। होगा क्यों? ये लोग लूट खसोट कर रहे हैं, खाने को जी। पा रहे हैं, जी। पैसे दे दे के ट्रांसफर रुकवाते रहते हैं, जी तभी इसके तो ये भी- लोग इतना अत्याचार करके बैठे हैं। जी 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 बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एक तरफ से प्रशासन नियम बना रही है उसका ये जी। लोग धज्जियां भी उड़ा रहे हैं, जिसकी जी। वजह से आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी जी चलिए, इस पूरे मामले पे आगे आप हमको और भी जानकारी दीजिएगा जैसे ही आपके पास कोई जानकारी आती है। जी। फिलहाल के लिए तमाम जानकारियों के लिए देखा आप सभी ने कि किस तरीके से आजकल लोग बिजली विभाग के और अन्य विभाग के कर्मचारी बताकर अपना नकली आई कार्ड दिखाकर किस तरीके से लूट खसोट और घटना को अंजाम दिया जा रहा है, लोगों को बंधक बनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने पूरा विस्तार से बताया कि किस तरीके से लोनी के इंद्रपुरी में ये दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया और कहीं न कहीं अभी तक पुलिस वाले इसमें बड़ी लापरवाही दिखा रहे हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नी है। क्या हुआ आपके साथ में? हमारे से न पूछ रहे थे कि तुम्हारा मीटर कहाँ है, मन की गिर आया। जी। क्या लगा उसमें बत्ती नहीं है। अच्छा। तो इतनी देर में बहू से एक जने ने जाके नहीं आना ऊपर चढ़ गए कि हम देखे हैं तुम्हारा ऊपर तक क्या हो रहा है। अच्छा। उन्होंने कही कि भैया चढ़ के देख लो तुम। क्या लगे तुम्हारा मीटर नहीं है यहाँ में और हमें 5,000 रुपए दो। फिर 2 थे वहाँ पे, 2 दे दिए उन्होंने। किसने दिए 2,000 रुपए? बहू ने। बहू ने आपकी ने? हाँ। ठीक। कितने लोग थे? ये हमारे यहाँ 6 आदमी आए अचानक से और कहने लगे हम स्पेशल स्टाफ से छापे वाले आए। उन्होंने हमसे पूछा, उन्होंने हमें आईडी भी दिखाई। आईडी दिखाने के बाद हमें नहीं पता था कि और क्या है, हम तो डर गए, घबरा गए एकदम। उन्होंने हमारी तरफ से एकदम वीडियो बनाने लगे। हमने कमर्शियल मीटर लगवा रखा 3 किलोवाट का। हमने दिखाया जी ये रहा बिल और हर महीने भरते हैं। उन्होंने वीडियो बनाने लगा तो दूसरा एक उनके साथ था स्टाफ का, उनका कहने लगा साहब ये तो 12 किलोवाट का बनना है इनका। उन्होंने रसीद बनाई, कह रहे 12 किलोवाट की 25 लाख की बननी है। मैं कहा गरीब आदमी साहब हम मर जाएंगे। तो कहने लगे चलो 5 लाख भर देना। मैं कहा सर हम तो 5 लाख के भी नहीं है, हम तो 20,000 रुपये महीने के बस कमा पाते हैं। तो कहने लगा, या तो दूसरा आदमी कहने लगा साहब से मैं स्पेशल बात कर लेता हूँ, यही मामला दबा देता हूँ। तो कह रहा 1.5 लाख रुपए ले आओ तो मैंने निपटा देंगे। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था इस टाइम, हमें कन्फ्यूजन कर दिया था, डरा दिया। हमारे मोबाइल सब छीन लिए थे। छीनने के बाद कहने लगा 1.5 लाख रुपए ले आओ तुम्हारा यहीं के निपटा देंगे। मैंने घबराहट में, मेरी पार्टी के पैसे आए हुए थे माल के लिए, वो मैंने डर के मारे उनको दे दिए। फिर मेरी जेब में 800 रुपये थे, कह रहा 1.5 लाख से कम नहीं होगा। 1.5 लाख मेरी जेब में 800 रुपये थे, वो भी छीन लिए उन्होंने। तो कहने लगे यहाँ से अगर किसी को कहोगे पुलिस केस करोगे तो पैसे के पैसे जाएंगे और जेल में तुम्हें बंद कराऊंगा। लोड के मतलब क्या? कौन अधिकारी कौन थे उनके साथ? अधिकारी कौन बता रहे एक थे? अमर सिंह नाम था, एक नौशाद नाम का लड़का था। दोनों के नाम सुने हैं, बाकी मेरे को नाम नहीं पता। उनके 6 जने थे। बिजली घर कौन सा लगता है यहाँ पे? बिजली घर लाल बाग लगता है। वहाँ पे अधिशासी अभियंता का पता है कौन है?
जय साहब उस दिन पुलिस वाले आए थे हमारे साथ, तो वहाँ पूछा करा तो वो हमें मिले नहीं वहाँ पे, कह रहे हम छुट्टी पे हैं। और फिर आपको बात की कैसे पता लगी कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है? वो हमने फ़ोन नंबर जो देके गए थे, हमने उन पर फ़ोन करा रात को। मैं कहा सर हमारे घर तो स्विच ऑफ आया था। जब मेरे को पता पड़ा फ्रॉड है तो मैं लोनी में दिन दहाड़े लूट का मामला है। बिजली विभाग के अपने आप को अधिकारी या कर्मचारी बताकर जो लोगों से पैसे ठगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले दिनों भी मैंने कहा लगातार कि जो बिजली विभाग के नाम पे लोग घुसे उसी का फायदा उठाते हुए निश्चित तौर पे जिस तरह से उनकी हरकत थी वो बिजली विभाग में रहे होंगे। इन लोगों ने बताया कि एक्शन ने कहा है कि इस नाम के कोई आदमी मेरे यहाँ काम नहीं करते हैं। तो अगर ये खुलेआम फिर तो डकैती हुई, अगर बिजली विभाग के नहीं थे उसके बाद इनके घर में आकर के और 25 लाख बताना, उसके बाद उन पर दबाव बनाना, कहना स्पेशल स्टाफ के, और जो उनके पास मजदूरों को सैलरी थी वो दी गई है। तो दिन दहाड़े जो डकैती हुई है इसके लिए हम अधिकारियों से बात करेंगे और जो इस तरह के अपराधी हैं वो किसी कीमत पर रह नहीं पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर पुलिस ने इनको 8 दिन से घुमाया है और अब तक गिरफ्तार नहीं किया है तो इससे तो अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। इसकी शिकायत हम अभी ACP से और कमिश्नर से दोनों से करेंगे और तत्काल इन्हें गिरफ्तार कराएंगे। लौनी में इस तरह की किसी भी वारदात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और भी कहीं कहीं बिजली वालों की सूचनाएं आती हैं। मेरा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि इन्हें बांध करके कूटने का काम करें। जो इस तरह के लोग आए, कॉलोनी के लोग संगठित हों, उनको पकड़ के वहाँ बैठा लें, क्योंकि इस तरह से ये नहीं पता चलेगा असली नकली कौन है। जब पकड़ के बैठा लेंगे, अगर वो नकली हुए तो पब्लिक उनको वहीं ऑन स्पॉट मार दे। उसमें जो कोई होगा मैं देखूंगा। अगर मुकदमा लगता है मैं अपने ऊपर लगवाऊंगा। लेकिन कोई डकैत अगर किसी के घर में आ जाए और बहन बेटियों के घर में घुस करके, जैसा बताया कि उसको नहाती हुई एक बहन को उसको कुंडी लगा के बंद कर दिया गया, और ये बिल्कुल जो अराजकता की है जिसने भी की है ये जघन्य अपराध है।